नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। विश्व योग दिवस पर होगा शिवना शुद्धिकरण का समापन। नदी से करीब 1006 डंपर निकाली जा चुकी है गाद। मनासा कोर्ट परिसर के सामने भाजपा कार्यालय का किया गया उद्घाटन। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने किया कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 900 से अधिक नव आरक्षक देश सेवा के लिए हुए समर्पित। नीमच में CRPF के 1313 नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह का हुआ आयोजन। और नीमच की कृषि उपज मंडी में लाल गुलाब गैंग का आतंक। किसान के ढेर से फिर उड़ाई 3 बोरी सोयाबीन। भनक लगते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड। अन्नदाताओं ने जिम्मेदारों पर लगाया मिली भगत का आरोप। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गनिर्देशन में दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 215/22 धारा 363, 376 2N भादवी व 5L/6 पॉस्को एक्ट को अपहृत हुई नाबालिग के अपहर्ता को दस्तयाब किया गया। वर्ष 2022 में दलोदा थाना द्वारा कुल 10 अपहर्ताओं को किया गया दस्तयाब। फरियादी ने थाना दलोदा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री लापता है। कोई अज्ञात बदमाश नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना दलोदा पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 215/22 धारा 363 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, आज दलोदा थाने पर एक अपहृता को दस्तयाब किया है, इस संबंध में क्या जानकारी है? दिनांक 13/6/22 को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग बच्ची का अपहरण हो गया है, जिसमें आरोपी अज्ञात था। पुलिस ने उसको गंभीरता से लेते हुए अपहर्ता को दस्तयाब किया है। साथ ही साथ जो आरोपी था नारायण पिता बागमल कुमावत, लड़की को ले गया था बेला फुसलाकर, उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और 2021-22 जब से थाने का उन्नयन हुआ है, 2019, 20, 21, 22 तक के सभी नाबालिग अपहर्ताओं को दस्तयाब कर लिया गया। 2022 में टोटल 9। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण अभियान के 33 दिन पूरे हो गए। शिवना शुद्धिकरण के 33वें दिन जिला कोषालय, पेंशन कार्यालय, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा श्रमदान किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र उन्नयन समिति सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर शिवना शुद्धिकरण महाअभियान में सहभागिता कर श्रमदान किया। शिवना शुद्धिकरण अभियान के नोडल अधिकारी सुनील व्यास ने बताया कि अभियान की शुरुआत मई से की गई थी। इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग विभागों और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिदिन 2 घंटे श्रमदान करने का संकल्प लिया था। अभियान 21 जून तक चलेगा। नदी के गहरीकरण और शुद्धिकरण को लेकर मशीनरी भी उपलब्ध करवाई गई है। इससे अब तक नदी से करीब 1006 डंपर और 7000 ट्रॉली गाद निकाली जा चुकी है। हर दिन अलग अलग शासकीय विभाग और सामाजिक संगठनों के लोग शिवना शुद्धिकरण अभियान में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज ये 33वां दिवस, कल इसकी पूर्णाहुति होने जा रही है श्रमदान की। और कल क्या है, योग दिवस है। सभी से निवेदन है, कल का योग दिवस पर पूर्णाहुति होना बहुत बड़ा सहयोग बन रहा है। आपका श्रमदान कल पूर्ण हो जाएगा और प्रशासन का जो आपने सहयोग दिया है, आपका दिल से धन्यवाद। आदरणीय कलेक्टर साहब ने दिल से धन्यवाद प्रेषित किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर शासन का जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है। शासन, प्रशासन और जो भी पदाधिकारी यदि कार्य में आगे आता है तो परिवर्तन के लक्षण का और श्रमदानियों का आस्था का कमाल है। कल के दिन प्रातःकाल 6:30 बजे आप लोग इस तट पर आइए, सफेद ड्रेस पहनकर आइए और जिनके पास शिवना शुद्धिकरण की ड्रेस है उसको पहन के पहुंचेंगे। इस बीच वाली पुलिया पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आप परम सौभाग्यशाली हैं। दुनिया की विश्वविख्यात प्रतिमाओं का संरक्षण आपको नहीं कोई व्यक्ति रह सकता है, क्योंकि भोलेनाथ का साक्षात विराट रूप, विश्वविख्यात प्रतिमा, अष्टमुखी प्रतिमा, 12 फीट से ऊपर की प्रतिमा, ऐसी अद्भुत प्रतिमा को देखने के लिए जिसके चमत्कार आप देखेंगे, जीवन में बड़ा परिवर्तन पाएंगे। और सहस्त्र शिवलिंग महादेव जो कि इसी नदी से निकले हैं, ऐसा सहस्त्र शिवलिंग महादेव इतना विराट कहीं नहीं मिलेगा।
आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप इस नगर में रहने का सौभाग्य मिला है। आपने जीवन को धन्य बनाइए और लगातार इस शिवनाथ तट पर जब जब पुकारे आप आइए। एक बार पूरा सदन मंगलमय जीवन की कामनाओं के साथ जयकारा लगाइए। बोले भगवान पशुपति नाथ की, बोलिए सहस्त्र शिवलिंग महादेव की, बोलिए शिवना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। यह यात्रा कल पूर्ण होने वाली है और एक सुखद संदेश लेकर हम लोग जाएंगे कि नदी के अंदर। सोमवार को दोपहर में मनासा कोर्ट परिसर के सामने भाजपा कार्यालय का मुख्य अतिथि मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, पवन पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष नीमच व भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में घमासान मचा हुआ है। चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 बेल्ट क्रमांक 2 के अधिकृत भाजपा प्रत्याशी राधिका दिनेश परिहार हांसपुर ने जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान जिला पंचायत अधिकृत उम्मीदवार राधिका परिहार, दिनेश परिहार, विधायक मारू के साथ भाजपा के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी बगदीराम गुर्जर, घनश्याम मोरी, भेरू प्रसाद परमार, जितेंद्र सिंह चंद्रावत, मोनू चौधरी, विरमलाल धनगर सहित अधिकृत प्रत्याशी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक मारू ने उपस्थित भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि भारतीय जनता पार्टी है तो विकास कार्य है, अगर पार्टी नहीं तो कोई विकास कार्य नहीं। साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक मतों से उम्मीदवारों को जीत दिलाकर पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार नीमच के एसपी ऑफिस के सामने 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। दरअसल गांव सासरिया तहसील छोटी सादड़ी राजस्थान के रहने वाले नाथूलाल पिता कन्नीराम मीणा और रमेश नामक 2 बाइक सवार जयसिंहपुरा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक की एक दूसरे से टक्कर हो गई। हादसे में नाथूलाल और उसका साथी रमेश घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया और दोनों घायल युवकों का इलाज जारी है। वहीं दुर्घटना के संबंध में नाथूलाल ने आरोपी बाइक सवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। एक तरफ अग्निवीर जैसी सेना भर्ती योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 900 से अधिक रंगरूट आज नीमच में देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। दीक्षांत परेड में CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने शामिल होकर बल के नवारक्षकों की हौसला अफजाई की। दरअसल नीमच के केंद्रीय रिजर्व पुलिस ग्राउंड पर आज सुबह CRPF के 1313 नवारक्षकों की दीक्षांत परेड आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह थे। बल में शामिल होने वाले नवारक्षकों में 395 महिला नवारक्षक भी थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के गैरिसन चर्च परेड ग्राउंड पर आयोजित दीक्षांत समारोह में दर्शक दीर्घा में बैठे परिजनों के सामने से जैसे ही नौजवान महिला पुरुष नवारक्षक शानदार मार्च पास करते हुए गुजरे, तो गौरवान्वित परिजनों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया। महानिदेशक कुलदीप सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। साथ ही 39 हफ्तों के गहन प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नवारक्षकों को पुरस्कृत किया गया। जवानों को संबोधित करते हुए महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व होना चाहिए कि वे विश्व के महानतम बल का हिस्सा बनकर देश सेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। ये भी बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि उनका प्रशिक्षण CRPF की पावन जन्मभूमि नीमच पर हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि बेहतर प्रशिक्षण के बूते ये नवारक्षक
विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हुए देश की सुरक्षा के लिए बेहतर भूमिका का निर्वहन करेंगे। समारोह में नवारक्षकों ट्रेनर्स ने मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, पीटी के साथ ही कई हैरतअंगेज कारनामों का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस मध्य क्षेत्र महानिरीक्षक के विजय कुमार, नीमच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय आईजी एवं प्रिंसिपल, डीआईजी ग्रुप सेंटर, डीआईजी आरटीसी, एसपी सूरज कुमार वर्मा सहित शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे। हमारे एमएचए के माध्यम से हम लोगों को जो आदेश दिया जाता है उन राज्यों की सहायता हम लोग अपने कार्य में तत्पर हो जाते हैं। इस समय की जो स्थितियां हैं देख रहे हैं हम देश भर में बहुत सारी घटना घट रही हैं। सीआरपीएफ ने पिछले दिनों की घटना को देखते हुए क्या कुछ ट्रेनिंग्स में तब्दीलियाँ की हैं? ट्रेनिंग हमारी बहुत तरह की तब्दीलियाँ हमेशा होती रहती हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ जो यहाँ के ट्रेनर हैं और बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनके सब प्रदर्शन को भी आपने देखा। सबसे पहले तो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करना होता है। उसके बाद उसमें एक सामंजस्य स्थापित करके जो भी कार्य दिया गया है उसको बखूबी निभाना होता है। जो नए नए हथियार या नए नए आयुध और नए नए तरह के इक्विपमेंट आते हैं उनके बारे में भी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। वो समय समय पर उसका मॉडर्नाइजेशन करके उनकी ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शरीर स्वास्थ्यों के द्वारा या क्लोज आर्म कम्बैट के द्वारा या एक दूसरे पर भारी पड़ने की तरकीबें जो होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जो बातें होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं, कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बढ़ाने की जो तरकीबें होती हैं, हर तरह की ट्रेनिंग में कुछ न कुछ सुधार हर साल होता है। जवानों के लिए क्या वेलफेयर या फिर वेतन की दृष्टि से पिछले कई समय से बहुत सारी मांगें की जाती रही हैं। इस बार क्या आपके होते हुए कोई नवाचार हमें देखने को मिलेगा सीआरपीएफ में? नहीं, वो समय समय पर आता रहता है। और जहाँ तक वेतन की बातें हैं, वेलफेयर का तो हम लोग अपने आप कुछ स्टेप्स लेते हैं। वेतन वगैरह की बातें जो हैं ये एमएचए के माध्यम से होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उसको। हम लोगों के प्रपोजल्स बहुत से रहते हैं, बहुत सारी मांगे रहती हैं, बहुत सारे भत्तों की मांगे रहती हैं। समय समय पर गवर्नमेंट उनको बढ़ाती रहती है। कोरोना काल में जो भर्तियाँ चूँकि उस समय रुक गई थी तो सीआरपीएफ में क्या ये कंटिन्यू जारी रहेगी? हाँ, चलती रहेगी। और जितनी भी हमारी वैकेंसीज़ हैं हम लोग एसएससी के माध्यम से वैकेंसीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है गवर्नमेंट को और एसएससी को भी बोल दिया है। और अब भर्तियाँ पूर्ण रूप से बहुत ज़ोरों से चालू होने वाली हैं और चल भी रही हैं। नीमच तो आपके जानते ही हैं कि आपकी तीर्थस्थली है। नीमच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी उस समय जो अंग्रेज़ों के ज़माने से या ब्रिटिश हुकूमत के दौर से यहाँ पर मौजूद थी। म्यूज़ियम आपका शिफ्ट हो गया गुड़गांव। नीमच में एक तीर्थ स्थल आपको कायम किया जाए, इसके लिए क्या कोई प्रयास हो रहे हैं? ये भी आपसे मैं नया सुन रहा हूँ। ऐसा मैंने पहले नहीं सुना था कि नीमच की तीर्थस्थली के रूप में कोई चीज़ यहाँ से हटाई जा रही है। ऐसा कुछ हटाया यहाँ से नहीं जा रहा है। यहाँ की बढ़ोतरी के लिए और यहाँ के गौरव को मेंटेन करने के लिए जो भी आवश्यक है सभी कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे MHK के माध्यम से हम लोगों को जो आदेश दिया जाता है उन राज्यों की सहायता के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमारी तब्दीलियां हमेशा होती रहती है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के ट्रेनर और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, सबके प्रदर्शन को भी आपने देखा। सबसे पहले तो अपने मानसिक और शारीरिक को मेंटेन करना होता है। उसके बाद में उसमें सामंजस्य स्थापित करके जो भी कार्य दिया जाता है उसे बखूबी निभाना पड़ता है। जो भी नए नए हथियार और नए नए आयुध और नए नए इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय पर मोनेटाइज कर ट्रेनिंग दी जाती है। नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में लाल गुलाब गैंग फिर से सक्रिय हो गई है। इस गैंग के सदस्य प्रतिदिन किसानों के माल की हेराफेरी कर रहे हैं। गत दिनों भी मंडी के सुरक्षा गार्डों ने चोरी की उपज के साथ इस गैंग के 2 हम्मालों को रंगे हाथ पकड़ा था। सोमवार को भी इस गैंग के सदस्यों ने किसान के ढेर में से 3 बोरी सोयाबीन को अलग कर दिया, लेकिन पड़ोसी किसान की सतर्कता से गैंग के हम्माल उपज ले जाने में असफल रहे और खुद मौका पाते ही रफू चक्कर हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान की बड़ी सादड़ी के ग्राम जाटो का खेड़ा से सोमवार को किसान अनिल सोयाबीन लेकर मंडी पहुंचा था, जहां किसान ने नीलामी के लिए उपज का ढेर लगाया था। इसी दौरान तोल की प्रक्रिया के बीच लाल गुलाब गैंग के हम्मालों से किसान को भ्रमित किया और बारदान लाने के लिए भेज दिया। इसी बीच गैंग के अन्य साथियों ने उक्त ढेर में से 3 बोरी अलग निकाल ली और उसे पानी की टंकी के पास रख दिया। जब किसान पुनः ढेर पर पहुंचा तो पड़ोसी ढेर के किसान ने उसे समूचे घटनाक्रम से अवगत कराया।
इस दौरान मौका पाते ही लाल गुलाब गैंग के सक्रिय सदस्य वहां से रफूचक्कर हो गए। जानकारी मिलते ही मंडी के सुरक्षा गार्ड गणपत गुर्जर, शांतिलाल गुर्जर व अन्य मौके पर पहुंचे और मंडी इंस्पेक्टर समीर दास को अवगत कराया। मंडी इंस्पेक्टर ने उपज को जब्ती में लेकर लाल गुलाब गैंग के सक्रिय सदस्यों को पकड़ने के निर्देश जारी किए। साथ ही मंडी सचिव को भी जानकारी दी। सोमवार को नीमच में लखेरा समाज की कुलदेवी चेना माता कुशला माता जी का 37वां महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक चल समारोह निकाला गया जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान ढोल धमाके और बैंड बाजों के साथ समाजजन झूमते गाते हुए चल समारोह में शामिल हुए। प्रतिवर्ष लखेरा समाज नीमच द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। वहीं चल समारोह का शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान माता के जय घोष के नारे लगाते हुए भी समाजजन दिखाई दिए। ये हमारी मातेश्वरी का जन्मोत्सव है। चेना माता कुशला माता नाम है, जिनका हम प्रतिवर्ष महोत्सव मनाते हैं। इसमें हमारे जिले के और संभाग सभी स्तर के लोग आते हैं। अभी इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग भी आए हुए हैं और ये हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अभी ये चल समारोह चल रहा है। इसके पश्चात भोजन प्रसादी होगी, उसके बाद समारोह का समापन होगा। ये वैसे तो हमारा भी पिछले 37वां जन्मोत्सव है माता जी का। वैसे तो ये कई वर्षों पुराना है, करीबन ये 5000 साल पुराना करीबन माता जी का जन्मोत्सव है ये। आज क्या आयोजन है? आज अभी सुबह पे हमने दीप प्रज्वलित किए थे, उसके बाद माता जी की आरती हुई है, उसके बाद हवन संपन्न हुआ है और अब ये चल समारोह चल रहा है। इसके बाद भोजन प्रसादी होगी। मेरा नाम ओम प्रकाश लखेरा है, मैं लखेरा समाज का सचिव हूँ। सोमवार को नीमच के वार्ड नंबर 21 में रहवासियों ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया। दरअसल क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं से स्थानीय व्यक्ति भली भांति अवगत है। साथ ही दोनों ही राजनीतिक दलों के कई व्यक्ति इस क्षेत्र में सक्रिय है। ऐसे में उन लोगों की दोनों ही दलों ने अनदेखी की है और बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है, जिसका सभी में आक्रोश है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने स्थानीय वार्ड वासियों को ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। नहीं, हम तो जो हमारा वार्ड का उसी को उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। अदर वार्ड के इंसान को हम इधर नहीं वोटिंग नहीं करेंगे उसके लिए। 21 वार्ड के जो मतलब पार्टी ने जो अधिकृत कराया है उनके पक्ष में नहीं। आप किसे लाना चाहते हैं? हम तो हमारी जो वार्ड की है ज्योति सिसोदिया, उसको लाना चाहते हैं। भाई सबसे पहला तो ये कि हम ये चाहते हैं स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की पहले हुआ है और उसमें बीजेपी को पसीने आ गए थे जीतने में, और हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। पर अब इस तरह से किसी भी व्यक्ति को लाके खड़ा कर दोगे जिसका यहाँ ना तो सामाजिक तौर पे ना वार्ड के तौर पे कोई ना तो कार्य हुए हैं ना कुछ हुआ है, और उस आदमी को कोई जानता भी नहीं है। वार्डवासी बता सकते हैं कि उसको कोई जानता ही नहीं है। आज इनसे पूछ लो कि दिनेश कुमार कौन है, तो ये असमंजस में पड़ जाएंगे ये कौन है। ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर देना मतलब सीधी सीधी हार है, और इसके लिए हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है। सेवा करना हो तो वार्ड के पास ही हमें। आज मेरे को कम से कम यहाँ 25 साल हो गए सेवा करते करते, और जितनी भी कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति किसी के घर पे जाना पसंद नहीं करता, हम भोजन के पैकेट इनके घर पे पहुँचाते थे। उसके अलावा कैंप लगाए हमने, आयुष्मान कार्ड का कैंप हमने लगाया, मजदूर डायरी आज हम बना रहे हैं। इतनी सेवाएं हम वार्ड में कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को लाके यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो ये वार्डवासी सहन नहीं करेंगे, और इसके लिए तो हम बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। मैं ज्योति सिसोदिया, मैंने भी इस वार्ड से फार्म भरा, लेकिन मेरे वार्ड नंबर नहीं आया और दूसरे वार्डवासी को यहाँ का मौका दिया जाए। तो मैं नहीं चाहती कि दूसरों को दिया जाए। जो यहाँ के हैं वार्डवासी जो चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आगे क्या रोक रहेगा आपका? अगर पार्टी आपको स्वीकृत नहीं करती तो मैं निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ, दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे? आपने प्रदर्शन किया, क्या मांग करिए और क्या चाहते हैं? मांग यही करिए कि जो इस वार्ड के लोग हैं उनको टिकट दिया जाए, ना कि अदर वार्ड के लोगों को दिया जाए। आपका नाम? ज्योति सिसोदिया।
सोमवार को नीमच कैंट थाने पर एसपी सूरज कुमार वर्मा के निर्देश पर शहर में संचालित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के संचालकों की एक बैठक कैंट थाने पर आयोजित की गई। दरअसल बैठक का आयोजन सरकार की अग्निवीर योजना के संबंध में संचालकों को जानकारी देना था। साथ ही संचालकों के माध्यम से ये जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। इसमें सभी संचालकों को अग्निवीर योजना के सभी सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी छात्रों को देने के लिए कहा गया है। इस दौरान नीमच शहर के विभिन्न कोचिंग संचालक इस बैठक में शामिल हुए। अच्छे काम के लिए दे रहे हैं। सेना द्वारा अग्निवीर स्कीम चलाई गई है, उसके संदर्भ में एसपी साहब द्वारा आयोजित ये मीटिंग दी गई थी। इसमें निर्देश दिए गए कि छात्रों को अग्निवीर योजना के पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताने हैं और वो कोई इस प्रकार का कृत्य ना करें जिससे उनके कैरियर में या हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचे। और इसी प्रकार का हम सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक छात्र को उसके सकारात्मक पहलू से अवगत कराया जाए। आज यहाँ पर कितने कोचिंग संस्थानों की बैठक हुई है? सभी कोचिंग को बुलाया था, लेकिन 7 या 8 कोचिंग वाले ही आ पाए यहाँ पर, बाकी लोग नहीं आए। युवाओं को किस तरह का संदेश कोचिंग क्लासेस आज यहाँ पर बैठक हुई, इसके बाद युवाओं को संदेश दिया जाएगा? युवाओं को इसी प्रकार बताया जाएगा कि जो अग्निवीर योजना आई है वो देश हित के अंदर है और प्रत्येक व्यक्ति को देश हित के अंदर ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो सेना है उस सेना की औसत आयु क्या है, अधिक हो रही है, और औसत आयु क्या होनी चाहिए, उसमें कम होना चाहिए। जब तक नौजवान होंगे तो ही वो देश की सीमा की अत्यधिक सुरक्षा कर पाएंगे। युवाओं का कहना रहता है कि जैसे कोविड के समय बंद रहे थे, कोविड के कारण योजना बंद थी, तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर रहे हैं। तो संशोधन क्या है, उसमें जो है उम्र 2 साल के लिए बढ़ाई गई है सरकार द्वारा। आपका नाम? संजय श्रीवास्तव, आर्चीवर्स एकेडमी नीमच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।